कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला और कॉची थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन। अगला टारगेट 30 क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन बताया गया। अब हाँ हो गया, इधर नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो इस पर आधारित, कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला। जैसे ये है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड और प्लस 6 अपॉन क्या है जेड माइनस टू वेयर नंबर फर्स्ट सी इज मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, दूसरा सी इज मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 3, तीसरा सी इज मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। सिंगुलर पॉइंट, अब सिंगुलर पॉइंट कौन होता है, जैसे मान लीजिए फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो जिस जेड की जिस वैल्यू पर ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाए वो सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो जेड बराबर 2 रखोगे तो फंक्शन क्या होगा, इन्फिनिटी। जेड बराबर 2 रखोगे तो बटे में 0 आ जाएगा, और बटे में जब 0 आएगा तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले सिंगुलर पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पे वो तो पॉलिनोमियल फंक्शन, उसमें तो अपान में कुछ था नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपान में कुछ था क्या, वो कुछ नहीं था। तो यहाँ पे वहाँ सिंगुलर पॉइंट नहीं निकाले थे। अब यहाँ क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखो सिंगुलर पॉइंट, फॉर द सिंगुलर पॉइंट, फॉर द सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, फॉर द सिंगुलर पॉइंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन we put डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। इसका जो डिनोमिनेटर है जेड माइनस 2, इसको 0 के इक्वल करो, तो क्या होगा, जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। ठीक है, हियर जेड इज इक्वल टू 2 इज सिंगुलर पॉइंट, हियर जेड इज इक्वल टू 2 इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन जेड माइनस टू, दैट इज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट जेड इज इक्वल टू। जो सिंगुलर पॉइंट होता है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, that is this function is not defined, that is this function is not defined at z is equal to 2। z is equal to 2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, और जब डिफाइंड नहीं है तो कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, तो इम्प्लाइज this function is not continuous, सतत भी नहीं होगा, फिर continuous at z is equal to 2। और जब continuous नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो implies this function is not differentiable at z इज इक्वल टू 2। अब जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक भी नहीं होगा, इम्प्लाइज ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा z इज इक्वल टू 2 पर, तो फिर एनालिटिक भी नहीं होगा ये फंक्शन। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक
एनाल्टिक एट z इज इक्वल टू 2। तो z इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन एनाल्टिक नहीं होगा, ठीक है। तो बट z इज इक्वल टू जो 2 है मेरे क्लोज कंटूर C के बाहर है। जैसे क्लोज कंटूर C ये दिया है, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, रेडियस 1 है। देखो यहाँ z से कुछ घटा नहीं है, इसका मतलब z से 0 घटा है, ठीक है। तो इस सर्किल का सेंटर क्या है, 0 0 है, और रेडियस क्या है, 1 है। तो जो जिस पॉइंट पर फंक्शन एनाल्टिक नहीं है, z बराबर 2 का मतलब समझते हो, z बराबर 2 का मतलब होता है 2 + 0 आयोटा, ठीक है। तो इसको ऑर्डर पेयर क्या होगा इसका 2, 0। अब सर्किल जो दिया गया है क्लोज कंटूर C, तो क्लोज कंटूर C यहाँ पे हियर C इज ए सर्किल whose इक्वेशन इज उसका इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसका सेंटर क्या है, हियर सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल क्या है, C का कोऑर्डिनेट 0 0, और रेडियस क्या है, 1। तो यदि हम क्लोज कंटूर का हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, सेंटर ओरिजिन पर हो और रेडियस क्या हो, 1 हो, रेडियस 1 हो, ऐसा सर्किल बनाते हैं। ये सर्किल बन गया मान लो, ठीक है। और इसका अब यहाँ पे जो जिस पॉइंट पर फंक्शन एनाल्टिक नहीं है वे क्लोज कंटूर C के अंदर है कि बाहर। अब z इज इक्वल टू क्या है, इस पॉइंट पर ना फंक्शन एनाल्टिक नहीं है, तो ये क्या होगा 2 0 तो यहाँ होगा, ये तो इसकी रेडियस 1 है, तो 2 0 यहाँ है 2 0। तो ये जिस पॉइंट पर फंक्शन एनाल्टिक नहीं है वो सर्किल के अंदर तो है ही नहीं, सर्किल के अंदर नहीं है, बाहर है। जो सिंगुलर पॉइंट है वो सर्किल के अंदर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन पूरे सर्किल में और सर्किल के अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनाल्टिक है। तो कौन सी थ्योरम लगेगी, सर्किल के अंदर और सर्किल की बाउंड्री पर हर एक स्थान पर फंक्शन एनाल्टिक है तो कौन सी थ्योरम लगती है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगती है। और यदि सर्किल के अंदर ऐसा कोई पॉइंट है जिस पर पॉइंट पर फंक्शन एनाल्टिक नहीं है तो कौन लगेगी, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो यहाँ कौन सी थ्योरम लगने वाली है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। क्यों, क्योंकि इस सर्किल के अंदर और सर्किल में फंक्शन क्या है, एनाल्टिक है। जिस पॉइंट पर फंक्शन एनाल्टिक नहीं है वे वाला पॉइंट सर्किल के बाहर है, क्योंकि सर्किल की ये जो क्लोज कंटूर C है वो एक सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। तो रेडियस 1 तक यहीं तक जाएगी ना, ठीक है। और इसका सेंटर ओरिजिन है, तो ये क्लोज कंटूर C है। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन एनाल्टिक नहीं है वो सर्किल के बाहर है। इसका मतलब सर्किल पर और सर्किल के अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है, एनाल्टिक है। ऐसी कंडीशन में क्लोज कंटूर C के रिस्पेक्ट इस गिवन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। और यदि कोई पॉइंट ऐसा होता जिस पर फंक्शन एनाल्टिक नहीं होता तो उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होती वह किसके बराबर होती है, 2 पाई आयोटा या फिर a के बराबर होती है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला से कल बताए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आए गए 3 कंडीशन में किसी में कॉची इंटीग्रल फार्मूला भी लगने वाला है, ठीक है। तो इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, जब ये आपको पता चल जाए क्लोज कंटूर C के बाउंड्री पर उसके अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है, एनाल्टिक है, तब लगेगी कॉची इंटीग्रल थ्योरम। और जब उसके अंदर ऐसा क्लोज कंटूर C में अथवा क्लोज कंटूर C के अंदर बाउंड्री में अथवा बाउंड्री के अंदर किसी पॉइंट पर फंक्शन एनाल्टिक नहीं है, ऐसी कंडीशन में कौन सी थ्योरम लगेगी, कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो हियर सेंटर ऑफ सर्किल ये रेडियस 1, ठीक है। और ये जो पॉइंट जो दिया गया है बट यहाँ लिखो बट z इज इक्वल टू 2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 0 इज आउटसाइड ऑफ द सर्किल, इज आउटसाइड ऑफ सर्किल, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। इस सर्किल के बाहर है, क्या है, इस सर्किल के बाहर है जिस पॉइंट पर फंक्शन एनाल्टिक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ कौन सी थ्योरम लगाएंगे, दैट इज, इधर का हम मिटा के थोड़ा सा लिखते हैं, इधर का नीचे लिख चुके ना, इसके आगे ये लिखेंगे दैट इज
गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन, गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन z माइनस 2 इज एनालिटिक, इज एनालिटिक, एनालिटिक विद इन एंड, विद इन ऑन, विद इन एंड ऑन क्लोज्ड, क्लोज्ड कंटूर, क्लोज कंटूर सी, सी क्या है यहाँ, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 एक सर्किल है, ठीक है, क्लोज कंटूर सी। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कौन, z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन z माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्लोज कंटूर, विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड कंटूर, कंटूर सी, विथ रिस्पेक्ट टू क्लोज कंटूर सी, जिसका इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 इज 0, इज 0 कैसे हो गया 0, बाई कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम को कॉशी ओरिजिनल थ्योरम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉशी ओरिजिनल, कॉशी ओरिजिनल थ्योरम, कॉशी ओरिजिनल थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम का हो चाहे कॉशी ओरिजिनल थ्योरम करो। तो क्लोज कंटूर सी के इलांग गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा 0 होगा कब, जब क्लोज कंटूर सी के हर एक पॉइंट पर और उसके अंदर और उसके बाउंड्री पर जब फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। ऐसी कंडीशन में उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का क्लोज कंटूर सी के इलांग इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। दैट इज इसको क्या लिख देंगे, सी ये z स्क्वायर प्लस 5z और प्लस 6 अपॉन z माइनस 2 dz इज इक्वल टू 0, dz इज इक्वल टू 0 लिख ले थे ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, C इज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3। हियर सेंटर ऑफ सर्किल, हियर सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल का सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस r इज इक्वल टू 3, रेडियस r इज इक्वल टू 3। तो ये रेडियस r इज इक्वल टू जब 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 प्लस 0 आयोटा, तो इसका सेंटर क्या हो गया 3,0, 3,0, ठीक है। रेडियस है ये ना, रेडियस को थोड़ी ऐसे लिखेंगे, सेंटर 0 है और रेडियस 3 है। अब देखो क्लोज कंटूर सी बनाएंगे, द क्लोज कंटूर सी का डायग्राम ऐसे बनेगा। मान लो क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये है 1 है, ये 2 है, ये 3, ये क्या है 1 है, ये 2 है, ये 3, 1 ये 2 ये 3। तो ये 3 रेडियस का एक ऐसा सर्किल बनाना है, तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाए, ऐसे ये सर्किल है। और जो पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है 2 0 है ना, क्या था 2 0, तो इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो 2 0 तो सर्किल के अंदर ना हो गया हैं? जिस जो सिंगुलर पॉइंट आया था जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं था वो सर्किल के अंदर है ना, वहाँ तो रेडियस 1 थी तो बाहर था, लेकिन यहाँ रेडियस 3 हो गया क्लोज कंटूर सी का, तो वे पॉइंट कहाँ आ गया अंदर, ठीक है। तो यहाँ कॉशी इंटीग्रल थ्योरम लगेगा, ठीक है। रेडियस ये हो गया और ये
हियर गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हियर गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन z माइनस 2 इज नॉट एनालिटिक, इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 प्लस 0 आयोटा, इसका मतलब 2, 0 इस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। ठीक है, ये जो पॉइंट है क्लोज कंटूर सी के अंदर है कि नहीं है, जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वह पॉइंट कहाँ है, क्लोज कंटूर सी के अंदर है कि नहीं है। बट क्या लिखेंगे, 2, 0, 2, 0 लाइज, लाइज माने स्थित, लाइज इन क्लोज कंटूर सी, इन क्लोज्ड कंटूर, क्लोज कंटूर सी, कौन सी, जिसका इक्वेशन है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3। इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, ऐसी स्थिति में, इन दिस कंडीशन वी अप्लाई कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, क्या है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, यही ना बताए थे कल, 80 एफ जेड अपान जेड माइनस ए, और ये क्या हुआ डी जेड, यही था कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 पाई आयोटा को इधर ले आओगे तो 2 पाई आयोटा एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए और डी जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे एफ जेड अपान जेड माइनस ए और ये डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, ये हो गया एफ ए, 2 पाई आयोटा एफ ए। हियर ए का काम कौन कर रहा है, जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, जेड बराबर 2 ना, तो हियर ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे जेड माइनस ए के ऊपर एफ जेड है, तो यहाँ पे क्या है जेड माइनस 2, जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सुनो, इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है जेड बराबर 2 पर, तो ये वाले फैक्टर को छोड़कर ऊपर जो होगा वो एफ जेड कहलाएगा। ये भी फंक्शन में जेड बराबर ए रख दोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। तो इसका भी सिंगुलर पॉइंट ए है, इसका सिंगुलर पॉइंट क्या है 2, तो जो यहाँ पे जेड माइनस ए को छोड़कर जो ऊपर है वही एफ जेड है। तो यहाँ जेड माइनस 2 को छोड़कर ऊपर क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 है। तो एफ जेड की वैल्यू ये पूरी नहीं है, अंश वाली होगी, लिखा ना है एफ जेड अपान जेड माइनस ए। ठीक है, तो एफ जेड की इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कंपेयर जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपान जेड माइनस 2 विथ, किससे कंपेयर करेंगे, एफ जेड अपान जेड माइनस 2 से, वी गेट एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देन कॉशी इंटीग्रल फार्मूला से क्या होगा, देन बाई कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। अब कॉशी इंटीग्रल फार्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि क्लोज कंटूर सी के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो कौन है, जेड इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ लिखोगे एफ जेड के स्थान पे लिखोगे क्या, एफ जेड अपान जेड माइनस 2, ये डी जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई आयोटा एफ 2, ये लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एफ 2। अब यहाँ एफ जेड की वैल्यू क्या है,
एफ जेड की वैल्यू लिख देते हैं जेड स्क्वायर प्लस 5z और प्लस 6 अपान जेड माइनस 2 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। F2 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। देखो जेड के स्थान पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 5 गुने 2 प्लस 6, तो F2 इज इक्वल टू क्या होगा 4 और 5 दूना 10 और ये 6, तो F2 इज इक्वल टू क्या हुआ 20। तो यहाँ F2 के स्थान पे क्या लिख दें 20, ठीक है। तो यहाँ क्लोज कंटूर सी लिख लो। तो क्लोज कंटूर सी के इन रिस्पेक्ट जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपान जेड माइनस 2 डी जेड इज इक्वल टू क्या हुआ 20 दूना 40 पाई आयोटा। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, 40 पाई आयोटा, ठीक है ना। अब तीसरा पार्ट इसका देखो, तीसरा पार्ट में ये दिया है C इज मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। सेंटर यहाँ क्या है, सेंटर C तो 0 0 है और रेडियस क्या है, यहाँ रेडियस 2 है। क्लोज कंटूर सी की हियर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हियर कॉम्प्लेक्स फंक्शन वही है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपान जेड माइनस 2, नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक, एनालिटिक एट, नॉट एनालिटिक ऑन, एनालिटिक ऑन कहाँ पे C। जेड इज इक्वल टू 2 कहाँ है, ये जैसे आप एक सर्किल बनाओगे ऐसे बनाओगे ना, जिसकी रेडियस 2 हो, तो रेडियस 2 वाला सर्किल जब बनाते हैं ऐसे, ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 और ये 2, अब पॉइंट कहाँ कंटेन है, जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है जेड इज इक्वल टू 2 है, क्या है जेड इज इक्वल टू 2। और क्लोज कंटूर सी में भी, क्लोज कंटूर सी की रेडियस भी 2 है, तो जो ये पॉइंट है जेड इज इक्वल टू 2 जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो कहाँ कंटेन है, बाउंड्री पर। कहाँ कंटेन है, पहले वाले क्वेश्चन में तो बाहर था, दूसरे वाले में अंदर था और तीसरे वाले में क्या है बाउंड्री पर है, ठीक है। तो जब बाउंड्री पर हो अंदर हो तो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, और जब बाहर हो इसका मतलब क्लोज कंटूर सी के अंदर फंक्शन एनालिटिक है, बाउंड्री पर भी एनालिटिक है, ठीक है, तो कॉसी थ्योरम लग जाएगा। और जब बाहर रहेगा, जो जिस पॉइंट पर जो सिंगुलर पॉइंट है वो बाहर है, तो उससे मतलब नहीं है, क्लोज कंटूर सी में तो एनालिटिक है ही, ठीक है। तो नॉट एनालिटिक ऑन सी बाउंड्री सी पर एनालिटिक नहीं है एक पॉइंट जेड इज इक्वल टू 2 पर। सो कॉसी इंटीग्रल थ्योरम, सो कॉसी इंटीग्रल थ्योरम, कॉसी इंटीग्रल थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, इज नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। ऐसी स्थिति में कॉसी इंटीग्रल थ्योरम को हम अप्लाई नहीं कर सकते। किसको हम अप्लाई करेंगे, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन वी आर आल्सो अप्लाई, वी आर आल्सो क्यों लगा रहे हैं कि अंदर हो तब भी, अब बाउंड्री पर हो तब भी कॉसी इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे। वी आर आल्सो अप्लाई कॉसी इंटीग्रल, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। तो क्या होगा सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड बराबर क्या होगा 2 पाई आयोटा और क्या एफ ए। और एक स्थान पे काम कौन करने लगा, तो यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपान जेड माइनस 2 ना है यहाँ, डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू F2, F2 जेड नहीं है ये 2,
ठीक है, F2। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, F2 की वैल्यू तो निकाल ही चुके थे, अभी की 20 आती है, ठीक है। यहाँ क्या है, FZ इज इक्वल टू, बताओ Z² प्लस 5Z प्लस 6 था ना, तो FZ के स्थान पर 2 रख दोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 है, तो F2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 4 10 6, तो F2 इज इक्वल टू क्या हुआ 20। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, FZ के स्थान पे Z² प्लस 5Z प्लस 6 है अपान Z माइनस 2 DZ इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू 20। ये क्या होगा, 40 पाई आयोटा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप कल बताएंगे, कल 2 बजे ही आना ताकि कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा दें, है ना।